हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद तारेश पर। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया था। तो इस वीडियो में हम आपको सॉल्व करवाएंगे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 को। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है यहाँ पे कि इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी देन सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। यहाँ पे हमको दिया गया है कि कोई त्रिभुज हैं जिनमें क्या होता है, एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल मीन्स न्यून कोण है। एक्यूट एंगल मीन्स 90 डिग्री से क्या है, लेस है, मतलब 90 अंश के कोण से कम है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं, एक्यूट एंगल। तो ऐसे दो त्रिभुज हमको ले लेने हैं जिनमें ए और बी क्या होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए, यानी कि दोनों न्यून कोण होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने सपोज कर लिया है एक ट्रायंगल, जहाँ पे एक ट्रायंगल हमने सपोज किया है पी क्यू और ए। पी क्यू ए एक ट्रायंगल हमने सपोज कर लिया, मान लिया, जो कि क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है और जिसमें एंगल ए क्या है, एक्यूट एंगल है। दूसरा ट्रायंगल हमने राइट ट्रायंगल हमने सपोज किया है, दूसरा समकोण त्रिभुज हमने मान लिया कि क्या है, एम एन बी है। अब इसमें एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से लेस है। हमने दो समकोण त्रिभुज मान लिए, यहाँ पे सपोज कर लिए दो राइट ट्रायंगल सपोज कर लिए, इनमें एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल है। अब यहाँ पे हमको गिवन है क्या, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी हमको यहाँ पे गिवन है। कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटे कर्ण, बेस अपान हाइपोटेनस। यहाँ पे भी कॉस है तो बेस अपान हाइपोटेनस यानी आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पे हम एंगल ए के लिए देखते हैं, तो एंगल ए के लिए ये क्यू ए क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको मिलेगा क्यू ए अपान हाइपोटेनस क्या हो जाएगा इसका, यानी कर्ण क्या हो जाएगा, पी ए, क्यू ए अपान पी ए इक्वल टू। अब बी के लिए बेस क्या होगा, एंगल बी के लिए बेस कौन सा होगा, एन बी। एन बी क्या है, इसका आधार है, एन बी अपान इसका कर्ण क्या है, इसका कर्ण क्या है, एम बी, एन बी अपान एम बी। ये मिल गया। हमें क्या प्रूफ करना है कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, इक्वल है, यानी कि दोनों को बराबर हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, चैप्टर 6 में हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, यानी कि करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो, इक्वल हो। जैसे मान लीजिए दो ट्रायंगल है ये, इन दोनों ट्रायंगल की करेस्पॉन्डिंग साइड यानी संगत भुजाएं, जैसे कि ये इसके करेस्पॉन्डिंग है, ये साइड इसके करेस्पॉन्डिंग है, ये साइड इसके करेस्पॉन्डिंग है। तो अगर करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, यानी कि अनुपात बराबर होता है संगत भुजाओं का, जिसमें हम क्या कहते हैं, एस 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 सिमिलरिटी, भुजा 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 समरूपता, एस 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 सिमिलरिटी। ये जहाँ पे रूल लगता है तो वहाँ पे क्या होता है, ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। और जहाँ पे ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो जैसे ये है इसके संगत ये, उसी तरीके से हमें क्या करना है, हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है, समरूप सिद्ध करना है इस थ्योरम का यूज करके, एस 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 यानी भुजा भुजा भुजा। तो हमें तीन भुजाओं का, त्रिभुज की तीन संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करनी। जैसे ये दोनों त्रिभुज हैं तो यहाँ पे इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, यहाँ पर जो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड है पी क्यू जैसे है, तो पी क्यू के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे, जैसे ये पी क्यू है तो पी क्यू की करस्पॉन्डिंग कौन है, एम एन है, तो पी क्यू अपान एम एन होगी, एम एन के करस्पॉन्डिंग होगी। और पी ए किसके करस्पॉन्डिंग होगी, एम बी के। और क्यू ए किसके करस्पॉन्डिंग होगी, एन बी के। तो हमें इन तीनों साइड का रेशियो क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना, तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिखाना है। तो अगर हम ये प्रूफ कर लेते हैं कि तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। और अगर दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो क्या होगा, इनके संगत कोण भी बराबर होंगे। तो ये एंगल ए एंगल बी क्या करस्पॉन्डिंग है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल करना है, तीनों संगत भुजाओं का। तो जैसे यहाँ पे क्यू ए लिखा हुआ है तो क्यू ए के करस्पॉन्डिंग कौन से साइड है, क्यू ए के करस्पॉन्डिंग है एन बी। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्यू ए
इस एन बी को हम क्या करते हैं, इधर ले आते हैं, एन बी को हम इधर लेके आएंगे अपान में, तो क्यू ए अपान क्या हो जाएगा, एन बी इक्वल टू पी ए को हम यहाँ पे ले जाएंगे उसके प्लेस पे, एन बी के प्लेस पे, तो क्या हो जाएगा, पी ए अपान हो जाएगा एम बी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्यू ए और एन बी इनका रेशियो और पी ए और एम बी, पी ए के करस्पॉन्डिंग कौन है, एम बी, तो इन टू साइड का रेशियो हमें ऑलरेडी इक्वल दिया गया है। यहाँ पे ये कंडीशन जो दी गई है, तो इसके थ्रू हम पता कर लेते हैं कि यहाँ पे दो संगत भुजाओं क्यू ए एन बी, पी ए और एम बी, इनका दोनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है। अब हमारे पास बची है थर्ड साइड पी क्यू और एम एन, पी क्यू और एम एन का भी रेशियो अगर हम यहाँ पे इक्वल कर लें, पी क्यू अपान एम एन अगर यहाँ पे हम प्रूव कर दें, तो यहाँ तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल। तो इस तरह से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर, समरूप हो जाएंगे। तो अभी हमें फिलहाल यहाँ पे क्या है, दो ही रेशियो दिया गया, थर्ड रेशियो हमको दिया नहीं गया। तो थर्ड रेशियो हमें ही क्या करना है, इक्वल करना है, मीन्स पी क्यू अपान हमें क्या लाना है, एम एन, पी क्यू अपान एम एन हमको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे देखते हैं ये हमको गिवन है, तो इसको हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं कि इनका जो रेशियो है किसी कोई कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं यहाँ पे के या एल या कुछ भी एक्स, कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे हम, चाहे हम के मान ले, चाहे पे हम यहाँ पे एक्स मान ले, मीन्स इन दोनों का जो रेशियो है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो उसको हम मान ले रहे हैं कि इनका जो रेशियो है वो क्या है, एक्स है। क्यू ए अपान एन बी, पी ए अपान एम बी, इनका रेशियो क्या है, मान लिया हमने एक्स है यहाँ पे। तो यहाँ से हमें क्यू ए की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से हमें क्यू ए की वैल्यू मिलेगी, क्यू ए की वैल्यू मिलेगी एन बी का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एक्स से हो जाएगा यहाँ पे। तो क्यू ए इज इक्वल टू क्या हमको मिल जाएगा, क्यू ए इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा एक्स इंटू एन बी, ये हमको मिल जाएगा। इसी तरीके से पी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स इंटू एम बी, पी की यहाँ पे हमको पी ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, पी ए इक्वल टू हमको मिल जाएगा एक्स इंटू एम बी, यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू एम बी, ये पी ए की वैल्यू है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें पी क्यू अपान क्या लाना है, एम एन, पी क्यू और एम एन, यानी पी क्यू अपान एम एन का रेशियो भी क्या आना चाहिए, पी क्यू अपान एम एन अगर क्या आ जाए, एक्स के इक्वल आ जाए, मीन्स इन दोनों साइड का रेशियो क्या है, एक्स के इक्वल है। अगर पी क्यू अपान एम एन का रेशियो भी क्या हो जाए, एक्स के इक्वल हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू अपान एम एन भी क्या है, इसी के इक्वल है। इसकी भी वैल्यू अगर एक्स आ जाती है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे तीनों साइड के रेशियो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यहाँ पे तीनों भुजाओं के अनुपात बराबर हो जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, हमें पी क्यू और एम एन की वैल्यू फाइंड करनी है पहले, फिर उनको डिवाइड करना है, पी क्यू अपान एम एन फाइंड करना है। तो आगे हम देखते हैं यहाँ पे पी क्यू यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस ट्रायंगल में, इस त्रिभुज में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय में। तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू क्या है, एल्टीट्यूड है, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा पी ए स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है उससे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, पी ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, क्यू ए स्क्वायर, पी ए स्क्वायर माइनस क्यू ए स्क्वायर। तो ये पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ये पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करेंगे, पी ए स्क्वायर की वैल्यू, मतलब पी ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो पी ए की वैल्यू क्या गिवन है, एक्स एम बी, तो यहाँ पे पी ए की जगह क्या लिखेंगे, एक्स एम बी का क्या लिखेंगे, एक्स एम बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्यू ए स्क्वायर, क्यू ए की वैल्यू क्या गिवन है, क्यू ए की वैल्यू गिवन है यहाँ पर, क्यू ए की वैल्यू है एक्स एन बी, तो यहाँ पे पुट करेंगे एक्स एन बी, एक्स एन बी का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा एक्स स्क्वायर एम बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एन बी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ क्या मिलेगा हमको, एम बी स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर, ये हमको मिलेगा। अब यहाँ से अगर हम पी क्यू लिखते हैं, पी क्यू वैल्यू फाइंड करते हैं, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो आ जाएगा एक्स
रूट एम बी स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर, ये हमको मिलेगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, पी क्यू की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, पी क्यू की वैल्यू हमने फाइंड कर ली इस साइड की। अब हमें कौन सी साइड लेनी है, एम एन का स्क्वायर, हमें यहाँ एम एन। अब क्या फाइंड करेंगे हम, एम एन स्क्वायर, एम एन की वैल्यू फाइंड करेंगे, इस वाले ट्राइंगल में एम एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एम एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर। क्या लिखेंगे, एम एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, एम बी स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर, एम बी स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर, ये मिलेगा हमको। तो एम एन इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, एम एन इक्वल टू मिलेगा रूट एम बी स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर, हमको ये मिलेगा। इसके बाद हमें क्या करना है, पी क्यू और एम एन का हमको रेशियो लेना है, पी क्यू अपान एम एन, ये हमको फाइंड करना, पी क्यू अपान एम एन, इनका अनुपात निकालना है। तो पी क्यू की वैल्यू क्या है, एक्स एक्स रूट एम बी स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर, ये मिली हमको। अपॉन में एम एन की वैल्यू क्या आई है, रूट एम बी स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर, ये मिली है। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ से हमको पी क्यू अपान एम एन क्या मिलेगा, पी क्यू अपान एम एन की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, एक्स। अब पीछे हम देखते हैं, हमने लेट किया था यहाँ पे, हमने एज्यूम किया था यहाँ पे कि इन दोनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है, एक्स है। और जो थर्ड साइड बची थी पी क्यू और एम एन, इसका रेशियो भी क्या आया है, इसका रेशियो भी यहाँ पे देख सकते हैं कि पी क्यू अपान एम एन की वैल्यू भी क्या आई है, एक्स आई है। मीन्स इन इस साइड का रेशियो भी क्या है, बाकी दोनों करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के ही क्या है, इक्वल है, क्योंकि इनकी वैल्यू भी एक्स है और पी क्यू अपान एम एन इनकी वैल्यू भी एक्स है। मीन्स क्या है, इसी के इक्वल क्या हो जाएगी, पी क्यू अपान एम एन भी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू ए अपान एन बी, नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे हम क्यू ए अपान एन बी अपान, अपान क्या था, क्या मिला था हमको, क्यू ए अपान एन बी अपान पी ए अपान एम बी, अपान पी ए अपान एन बी इक्वल टू एम बी, पी ए अपान एम बी इक्वल टू, थर्ड क्या मिला था, थर्ड वाला हमको मिला पी क्यू अपान एम एन, पी क्यू अपान एम एन। इन सभी की वैल्यू क्या है, इन सभी की वैल्यू क्या है, ये एक्स। मीन्स हम ये इन तीनों साइड का रेशियो क्या है, इन तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है, इक्वल प्रूफ कर दिया हमने, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू हमने पहले एक्स माना था और पी क्यू अपान एम एन की वैल्यू भी क्या मिली थी हमको, एक्स मिली थी। मीन्स पी क्यू अपान एम एन भी क्या है, इन्हीं दोनों के इक्वल है। तो यहाँ पे तीनों साइड का रेशियो इक्वल हो गया, मतलब थ्री करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो गया। तो यहाँ पे कौन सी सिमिलरिटी लगती है, यहाँ पे लगती है एस 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 सिमिलरिटी, यानी भुजा 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 समरूपता, तीन संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, यहाँ पे लगेगी एस एस सिमिलरिटी, एस एस समरूपता। एस एस समरूपता है तो क्या हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज पी क्यू ए, त्रिभुज पी क्यू ए यानी ट्राइंगल पी क्यू ए, ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल एम एन बी, एम एन बी के क्या हो जाएगा, ये सिमिलर हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो जब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगी। ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल ए एंगल बी करस्पॉन्डिंग है, एंगल क्यू एंगल एन के करस्पॉन्डिंग है, एंगल पी एंगल एम के करस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर आ गए, यहाँ पे समरूप हो गए दोनों त्रिभुज, जब समरूप हो गए तो क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी, यानी कि जब दो त्रिभुज समरूप हो गए तो उनके संगत कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है।
अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। कॉट थीटा की वैल्यू क्या गिवन है, 7/8 गिवन है। तो हमको बताना है क्या क्या वैल्यू बतानी है हमको, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा। इनको हमें इवेलुएट करना है। तो हमें कॉट थीटा की वैल्यू पता है। तो कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन एल्टीट्यूड। कॉट थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे लंब, बेस अपॉन एल्टीट्यूड। तो बेस हमको कितना गिवन है, यहाँ पे बेस है 7 और एल्टीट्यूड क्या है 8। हमें क्या नहीं पता, हमें हाइपोटेनस नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस फाइंड करेंगे, यानी कर्ण हमें नहीं पता। तो यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हो जाएगी एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण स्क्वायर यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एल्टीट्यूड स्क्वायर यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बेस कितना है 7 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 9 4 13 1 कैरी 6 4 10 1 11। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √113। तो ये हो जाएगा कर्ण का मान। ये है कर्ण यानी हाइपोटेनस की वैल्यू है √113। अब हमको वैल्यू बतानी है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अगर हम इनका मल्टीप्लाई करते 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा यहाँ पे देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी ए प्लस बी ए माइनस बी। जैसे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा लगा है, तो यहाँ क्या क्या आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ पे एक बीजगणित की सर्वसमीका लगेगी ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो फार्मूला होता है उसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम वो आइडेंटिटी यूज़ करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे वो आइडेंटिटी यूज़ करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी लिखा 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा। तो यहाँ पे भी एक बार प्लस में लिखा गया उसी को, एक बार माइनस में लिखा गया। नहीं, ये किस फॉर्म में है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस फॉर्म में है ये। तो इनका मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे वही आइडेंटिटी हम यूज़ कर लेंगे। तो 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या करना है, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। तो 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस यानी लंब बटे कर्ण। इसका स्क्वायर हो जाएगा अपान 1 माइनस कॉस का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी आधार बटे कर्ण। इसका स्क्वायर कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, 1 माइनस एल्टीट्यूड क्या है, एल्टीट्यूड की वैल्यू क्या है 8 है। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं 1 माइनस, यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड कितना है, एल्टीट्यूड दिया गया है 8, एल्टीट्यूड 8 है। तो हो जाएगा 8 और हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस है √113। तो हो जाएगा 8 अपान हो जाएगा 8/√113। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा अपान 1 माइनस बेस अपान हाइपोटेनस। बेस कितना है, बेस है, बेस दिया गया है 7, 7 अपान हाइपोटेनस कितना है 7/√113। यहाँ पे रख देंगे और इसको स्क्वायर कर देंगे। इसका स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 अपान √113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 113 आएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपान 113। अब इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो यहाँ पे 113 वन जा 113 माइनस 64 अपान क्या हो जाएगा 113 अपान, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो 113 वन जा 113 माइनस 49 अपान 113।
तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ माइनस करते हैं, अगर 113 से 64 को 13 में से 4 जाएगा, क्या आ जाएगा 9, और यहाँ बचेगा 10, 10 में से 6 गया 4, 49 अपॉन 113 में से 49 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो ये इसका हो जाएगा आंसर 49 अपॉन 64, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद उसमें गिवन हमको कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू एकदम इजीली आ जाएगी, क्योंकि कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमको गिवन है 7/8। कॉट थीटा की वैल्यू हमको गिवन है 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, उसी वैल्यू को क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। कॉट थीटा की वैल्यू हमको गिवन है 7/8, 7/8 कॉट स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, अपॉन क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। तो ये वाला पार्ट भी इस तरह से सॉल्व हो जाता है। तो इस तरह से आपके एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होते हैं। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आप लोगों को इसी एक्सरसाइज के आगे वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।